कृष्णा राधे राधे। सभी प्रिय श्रोताओं का दिन मंगलमय हो। और आज हम आपको बुधवार की कथा सुनाने जा रहे हैं। आज है 22 अप्रैल, दिन बुधवार, और आज सूर्य उदय होगा सुबह 6:04 पर और सूर्यास्त होगा शाम 6:46 पर। और आज पंचमी अष्टमी तिथि पूरा दिन रहेगी और देर रात 1:20 पर समाप्त होगी। इसके बाद में षष्ठी तिथि प्रारंभ होगी। बुधवार का दिन है प्रिय श्रोताओं, जो कि विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी को समर्पित है। और आज के शुभ अवसर पर हम आपको सुनाने जा रहे हैं बुधवार की व्रत संपूर्ण कथा। फिर आप सुनेंगे। एक बार एक नवविवाहित दंपति था। एक दिन रविवार को वह अपनी पत्नी को साथ ले जाने के लिए अपने ससुराल गया। शादी के बाद वह पहली बार था। ससुराल वालों ने उसका खूब स्वागत किया और उसके लिए तरह तरह के भोजन और अच्छे बिस्तर की व्यवस्था की। उसकी पत्नी की सहेलियों ने उससे मजाक किया। उसने उनके मजाक और बातचीत का आनंद लिया। अपनी पत्नी के छोटे भाई बहनों द्वारा दी गई मेहमान नवाजी का आनंद लेते हुए वह बाहरी दुनिया को भूल गया। सोमवार और मंगलवार उसने अन्य कार्यों में बिताए। अब बुधवार था। उसने अपनी सास से कहा, सासू माँ, आज मुझे एक बहुत ज़रूरी काम है, आप अपनी बेटी को मेरे साथ तुरंत भेज दीजिए। तब सासू माँ ने कहा, लेकिन आज तो बुधवार है और बुधवार को कन्याओं को ससुराल भेजना शुभ नहीं होता, अशुभ होता है। ससुराल में बेटियों को भेजना इस दिन अशुभ माना जाता है, इसलिए आज मैं अपनी बेटी को नहीं भेजूंगी। मुझे बुध की कोई परवाह नहीं, वह मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बुधवार मेरे जैसे व्यापारियों के लिए बहुत शुभ होता है। दामाद ने कहा, मुझे भी घर पर एक बहुत ज़रूरी काम है। सासू माँ ने और ससुर ने दामाद को बहुत समझाया, लेकिन दामाद अपनी जिद पर अड़ा रहा। वह उसी दिन जाने की बात कहता रहा। ससुराल वालों ने उसका मिजाज भांप लिया और अपनी बेटी को उसके साथ भेजने के लिए उन्हें मजबूर होना पड़ा। तब उन्होंने दंपति के लिए एक रथ का इंतजाम किया। वे दोनों पति पत्नी उस रथ में बैठकर एक कस्बे के पास पहुंचे। तब रास्ते में लड़की को प्यास लगी। उसने अपने पति से कहा, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है, कृपया मेरे लिए थोड़ा पानी का इंतजाम कीजिए। पति मान गया और कस्बे की ओर चल पड़ा। उसके पति जैसा मिलता जुलता एक और युवक उसके लिए पानी लेकर आया। लड़की दोनों में से कोई फर्क नहीं कर पाई। उसने उसे अपना पति समझ लिया और उससे खूब बातें की। इसी बीच में उसका असली पति वहां आ गया और वह अपनी पत्नी को किसी और से बातें करते और मजाक करते देखकर हैरान रह गया। वह उसके इस व्यवहार से नाराज हो गया। पत्नी भी अपने पति जैसे दिखने वाले दूसरे व्यक्ति को हाथ में पानी का घड़ा लिए देखकर हैरान रह गई। इतनी ही देर में वे दोनों एक जैसी शक्ल वाले पुरुष आपस में झगड़ा करने लगे। उस महिला को अपनी पत्नी बताने लगे। संयोग से एक कोतवाल वहां आ गया और वह सारा मामला जानना चाहता था। उसने महिला से पूछा, तुम्हारा असली पति कौन है, तुम ही बताओ। महिला ने कहा, मैं तो खुद दुविधा में पड़ गई हूँ। यह दोनों तो एक दूसरे की तरह ही दिखते हैं। असली पति को अब बहुत दुख हुआ। उसे अपनी सास की बातें याद आ गईं। कोतवाल उन्हें राजा के पास लेकर गया और सारी कहानी सुनाई। सुनकर राजा ने अपनी मंत्री को न्याय करने का आदेश दिया। मंत्री ने कोतवाल से कहा, शाम हो चुकी है, इन सब को अलग अलग कोठरियों में बंद कर दो। रात भर कड़ी निगरानी रखो, मैं कल फैसला सुनाऊंगा। अब तो तीनों को अलग अलग कोठरियों में बंद कर दिया गया। रात का घना कठोर था। पहरेदार गहरी नींद में सो रहा था। असली पति बहुत बेचैन था। उसे पछतावा हो रहा था। उसने बड़े जोर से कहा, मैं अहंकार और ससुराल वालों की
अवज्ञा के कारण ही आज यह दुख भोग रहा हूँ। हे बुद्धदेव, हे भगवान, मुझे इस बार क्षमा कर दो। पहरेदार उसकी इस सारी बातों को सुन रहे थे। अगली सुबह मंत्री ने पहरेदारों को बुलवाया। पहरेदारों ने उन दोनों युवकों में से एक युवक के व्यवहार के बारे में बताया। मंत्री ने कहा, जिस व्यक्ति को रात भर बेचैनी रही वही इस महिला का असली पति है और उसकी पत्नी को उसे सौंप दिया जाना चाहिए। वही दूसरा पुरुष जो रात भर चैन से सोता रहा वह असली पति नहीं है। अब इस प्रकार से उन दोनों पति पत्नी को कोठरी से बाहर कर दिया गया। उन्हें सम्मान के साथ विदा कर दिया गया। अचानक से सांस लेने की आवाज़ आई। पहरेदार जब दूसरे युवक के पास गए तो बाहर से ताला लगा होने के बावजूद उसकी कोठरी भीतर से खाली थी। उन्होंने यह बात जाकर मंत्री को बताई। मंत्री यह जानकर हैरान रह गए कि कोठरी बाहर से ताला लगी होने के बावजूद भीतर खाली थी, अंदर कोई नहीं था। तब वे वरिष्ठ मंत्री ने पास गए और उन्हें पूरी बात बताई। वरिष्ठ मंत्री मुस्कुराए और बोले कि लापता कैदी बुद्धदेव हैं। बुधवार को शासन करते हैं। इस व्यक्ति ने बुद्ध के अधिकार को चुनौती दी थी। बुद्धदेव को बुरा लगा, इसलिए उन्होंने सबक सिखाने के लिए उसके पति का वेश धारण कर लिया। आज बुधवार है, बृहस्पतिवार, बुधवार को शासन करते हैं बुद्धदेव। बुद्ध ठीक सूर्य उदय के समय गायब हो गए, इसलिए डरो मत पहरेदारों की इसमें कोई गलती नहीं है। अब राजा अपने मंत्री के फैसले से प्रसन्न थे। उधर पति पत्नी दोनों घर पहुंचे और जाकर उन्होंने अपने प्रियजनों को पूरी बात बताई। तब से वे दोनों पति पत्नी परिवार सहित बुद्धदेव की पूजा अर्चना और व्रत करके कहानी का श्रवण करने लगे। आप सब भी प्रेम से बोलिए, बुद्ध देवता की जय हो। अब सुनिए, हमारी जो बेटियां होती हैं उनको हम बुध वाले दिन अपने मायके से नहीं ला सकते। ये हमारे शास्त्रों में भी इसका वर्णन है। हरे कृष्ण, राधे राधे। अगर आप सबको मेरी ये कथा अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।